दोस्तों, इंसान कुर्रे अर्ज पर कदम रखते ही उसकी फितरत को समझने और उसके असरारो रमूज जानने की जुस्तजू में लग गया। दुनिया में एक ऐसा जमाना गुजरा है कि जब तारीख आलम में मौजज़ात का बड़ा जिक्र हुआ। ये मौजज़ात इंसानी दलील और मंतक पर हावी थे। बेशक मौजज़े की तारीख भी यही है कि कोई ऐसी बात या वाक़या जो इंसानी जिंदगी में ज़हूर पजीर तो हुआ, मगर बनी नौ इंसान के पास उसकी कोई तशरीह न थी। अहद कदीम के मौजज़ात का आज की जदीद साइंस के दौर में तज्जिया करना निहायत मुश्किल काम है, क्योंकि हम माजी में पलटकर नहीं जा सकते। ताहम चंद मौजज़ात ऐसे हैं जिन्हें परखा जा सकता है। इन्हीं मौजज़ात में से एक मौजज़ा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा समंदर में मारना, पानी का मौजज़ाना तौर पर फटकर उनको रास्ता देना और फिरौन का उसके लश्कर समेत दरियाए नील में गर्क करने का है, जिसे हम साइंसी तौजीहात के तनाजुर में आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, तारीखी रिवायात बताती हैं कि फिरौन मिस्र के बादशाह का लक़ब था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिस फिरौन के जमाने में पैदा हुए उसका नाम काबूस इब्ने मसाब इब्ने रयान था। किरदार के लिहाज से ये फिरौन बाबुल के नमरूद का भाई था। दोनों ही ने खुदाई का दावा किया था। मौर्रिखीन के मुताबिक जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 80 साल के लगभग हुई तो अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को मनसब रसालत के लिए मुंतखब किया और खालिस तौहीद की तालीम फरमाई गई। आपको फिरौन और उसकी कौम की हिदायत पर मामूर किया गया। आपने मिस्र का रुख किया और अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को लेकर फिरौन के पास पहुँचे और उससे दो मुतालबात किए। पहला ये कि अपने आप को खुदा कहलवाना छोड़ दे और उसे खुदा की बारगाह में झुक जाओ जो तमाम जहानों का मालिक है, और दूसरा मुतालबा ये बनी इसराइल पर जो जुल्म सितम रवा रखा है उसे छोड़ दिया जाए। फिरौन जिसे अपनी हुकूमत और बादशाहत का ही गरूर नहीं बल्कि अपनी खुदाई और रब्बियत का भी दावा था, वो इस ज़रबे कलीमी को ना बर्दाश्त कर सका और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल पर जुल्म के पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सब्रो इस्तकलाल के साथ दीन हक की तबलीग करते रहे। उसी दौरान ये हुक्म नाजिल हुआ कि बनी इसराइल मिस्रियों से अलहदा अपनी बस्ती आबाद करें और मिस्र से निकल जाएं। ये भी बता दिया गया कि फिरौन की जानिब से आपका ताकुब किया जाएगा, लेकिन वो और उसका लश्कर गरकाब होगा, और हुआ भी यही। आप अलैहिस्सलाम अपने साथियों के हमरा मिस्र से रवाना हुए तो पीछे पीछे फिरौन अपने लाओ लश्कर समेत ताकुब कर रहा था। जब बहरे कुलजम के पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहुँचे तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से अपने असा को पानी पर मारा, जिससे समंदर में एक खुश्क गुजरगाह बन गई और आप अलैहिस्सलाम अपने साथियों के हमरा गुजर गए। उधर जब फिरौन अपने साथियों समेत ताकुब करता हुआ गुजरा तो अल्लाह ने पानी के शगाफ को दोबारा मिला दिया, इसलिए फिरौन अपने तमाम साथियों समेत हमेशा हमेशा के लिए गर्क हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बनी इसराइल के साथियों के साथ समंदर से गुजरने का वाकया बहुत सी साइंसी तहरीरों और मुतालियों का मौजू रहा है। जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक समंदर के दो पार्टों के तकसीम के मुतालिक मानी खेज नताइज पर पहुँच चुके हैं और ये नताइज कुरान पाक की मिसालों के ऐन मुताबिक हैं। दो रशियन मैथमेटिशियंस एलेक्सी एंड्रोसरस और नोएल जिंगर ने साबित किया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर के टुकड़े वाकई किए होंगे। इन दोनों मैथमेटिशियंस ने इन हालात की छानबीन की और इस मोजज़े की तहकीक तक पहुंच गए। बुलेटिन ऑफ रशिया एकेडमी ऑफ साइंस में शाये एक मकाले के मुताबिक इस वक्त बहरा अहमर के सतह के ऐन करीब एक समंदरी चट्टान थी, जहां से साइंसदानों ने हवा की रफ्तार और तूफान की ताकत का अंदाजा किया जो इस खुश्क चट्टान को ऊंचा करने के लिए दरकार था। यूं वाज़े हो गया कि हवा की रफ्तार 30 मीटर पर सेकंड ने समंदर को पिछाड़ दिया होगा और चट्टान सामने आ गई होगी। इन साइंटिस्ट के मुताबिक अगर हवा सारी रात 30 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलती रहे तो चट्टान खुश्क और सामने आ गई होगी। मजीद ये कि फिरौन के लश्कर की तादाद 6 लाख के करीब थी और इन्हीं 7 किलोमीटर की इस चट्टान को पार करने में 4 घंटे दरकार थे, जबकि पानी ने आधे घंटे में वापस आ जाना था। इस मुद्दे को न्यूटन के कवानीन की रोशनी में भी जांचा गया, लेकिन साइंसदान इस नतीजे पर पहुंचे कि हम मानते हैं कि खुदा फिजिक्स के कानून के मुताबिक इस जमीन पर हुकूमत करता है, लिहाजा इस बात को फरामोश नहीं करना चाहिए कि खुदा जब चाहे जैसे भी हालात पैदा कर सकता है। यहाँ मौजज़ाना पहलू ये है, यहाँ ये सब वाक़यात यानी हवा की रफ्तार, वक्त और जगह, यहाँ ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के गिरोह पहुँचने पर ही नमूदार हुए। पानी का सुकड़ना
और फिरौन के लश्कर आ जाने पर पानी का दोबारा आ जाना इस बात की वाज़ेह मिसाल है कि ये वाकया एक मोजज़ा था। चुनाचे बहरी माहिरीन इस बात की तौसीह करते हैं कि इंतहाई तेज हवाएं इतनी ताकत रखती हैं कि दरिया या समंदर के किसी मखसूस हिस्से से पानी को उड़ाकर उस जगह को बिल्कुल खुश्क कर दें, और ये जगह दरिया के किसी भी हिस्से में हो सकती है। माहिरीन की इस तहकीक को सनद उस वक्त मिली जब तारीखी मौसमियाती रिकॉर्ड्स के मुताबिक सन 1882 में ऐन ऐसे ही तूफान ने दरियाए नील को एक बार फिर 2 हिस्सों में तकसीम किया था और बीच में एक खुश्क रास्ता उभर आया था, और तूफान की शिद्दत कम होने के बाद पानी वापस अपनी जगह पर आ गया था। और ऐसा ही वाकया गुज़श्ता बरस जज़ायर कैरिबियन में देखने को मिला, जब अरमा नामी तूफान ने जज़ायर कैरिबियन के भमास के इलाके में मौजूद समंदर का कुछ एरिया बिल्कुल खुश्क कर दिया और समंदर की तह एक रास्ते की तरह नमूदार हुई। यहाँ तूफान की शिद्दत से समंदर का पानी उड़ गया और समंदर का मज़कूरा हिस्सा खुश्क दिखाई देने लगा। ताम तूफान गुजरने के बाद समंदर वापस अपनी हालत पर चला गया। दोस्तों, इसके अलावा माहिरीन आसारे कदीमा और मुहक्किकीन ने समंदर की तह में कुछ ऐसे शवाहिद देखे हैं कि मगरिब के नामवर साइंसदान भी इस वाक़े को सच मानने पर मजबूर हो चुके हैं। स्वीडन के साइंटिस्ट डॉक्टर रेनल्ड मोलर तहकीककारों की एक टीम लेकर बहीरा अहमर के सफर पर रवाना हुए। डॉक्टर मोलर की टीम ने मिस्र के साहिल पर एक मखसूस मकाम से समंदर की तह कदीम आसार की तलाश का सिलसिला शुरू किया, और वो तमाम हैरतनाक शवाहिद अपनी आंखों से देखे जो कदीम मोजे की गवाही आज भी दे रहे हैं। इस तहकीक के मुताबिक आज भी समंदर की तह में टूटे फूटे रथ पड़े हुए हैं जिनके पहिए सोने के हैं, और इनके आसपास हजारों साल पुरानी तलवारें और दीगर कदीम हथियार भी बिखरे पड़े हैं। यहाँ कदीम दौर के रथ और हथियार मिले हैं। वहीं समंदर में इंसानों और घोड़ों की हड्डियाँ भी मौजूद हैं। डॉक्टर मोलर का कहना है कि इन अशिया का इसके सिवा क्या मतलब हो सकता है कि ये फिरौन की फौज के रथ हैं और हड्डियां उनके फौजियों और उनके घोड़ों की हैं। उन्होंने इस मौजू पर एक किताब भी लिखी जिसका नाम एक्सोडस केस है। डॉक्टर मॉलर की तहकीक से पहले की गई मशहूर आसारे कदीमा डॉक्टर रॉन वाइट की तहकीक पर भी मोहरे तस्दीक शब्द करती है। डॉक्टर रॉन वाइट का कहना था उन्होंने फिरौनी फौज के रथों और असलहे की पड़ी समंदर में वाकयात को खुद देखा था और इसके तस्वीरी शवाहिद भी इकट्ठे किए थे। एक और तहकीक एक इंजीनियर कार्ल डेविस ने की जो कि पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस के जरीदे में शाये हुई। इसमें कार्ल डेविस का कहना था कि समंदर में रास्ता बन जाने का वाकया बिल्कुल हकीकत हो सकता है, क्योंकि विंड्स एंड डाउन नामी माहौलियाती तब्दीली कैफियत इस तरह के हैरत अंगेज वाकयात को जन्म देती है। उन्होंने अपनी तहकीक में बताया कि मखसूस मौसमी हालात में 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं एक जगह रुके हुए पानी पर दबाव डालती हैं, तो ये लहरों की सूरत में अतराफ की जानिब चला जाता है, जिसके बाइस ऐन मुमकिन है कि पानी बड़ी लहरों की सूरत में अपनी जगह से हट जाए और दरमियान में इंतहाई कम पानी या खुश्की का रास्ता पैदा हो जाए। अलबत्ता उनका ख्याल है कि समंदर में खुश्की का रास्ता बनने का तारीखी वाकया बहीरा अहमर की बजाय इसके करीब वाक़े तारीखी शहर तानीस की एक झील में पेश आया, जिसमें तकरीबन 4 किलोमीटर रास्ता पैदा हो गया था। बहरहाल इस वाक़े की टाइमिंग और जगह पर जरूर इख्तलाफ हो सकता है, मगर साइंसदान आज इस बात के मोतरफ नजर आते हैं कि ये वाकया जरूर हुआ था और ऐसा बिल्कुल मुमकिन भी है, और बिलाशुबा वो कुरान पाक की हकानियत को तस्लीम कर रहे हैं और अल्लाह ताला के इस मोज़े पर मोहरे तस्दीक शब्द कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके मोज़े की साइंसी तौजीहात की तफसीलात। उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस